Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 के फिजिक्स का चौथा यूनिट है EMI अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इसमें देखिए पहला पार्ट जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, स्व प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को आप थोड़ा सा देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि जब एक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, अर्थात प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये धारा, ये विद्युत वाहक बल बिना किसी अन्य परिपथ के अपने आप उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है स्व प्रेरण। स्व मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब अपने आप, स्वयं। देखिए अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा रिवीजन करिए। एक कॉइल है, इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसमें कोई अन्य परिपथ, कोई सेल, कोई सोर्स करंट का लगा हुआ नहीं। केवल क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम चुंबक को आगे पीछे करते हैं, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, अर्थात प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है, करंट की। यही वाला घटना को हम क्या बोलेंगे? स्व प्रेरण। अपने आप एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना ही क्या कहलाएगा? स्व प्रेरण। तो इसका डेफिनेशन हम लोग नोट कर सकते हैं। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। चूंकि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल बिना किसी अन्य परिपथ के ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसे स्वप्रेरण कहते हैं। ये देखिए स्वप्रेरण का परिभाषा हो गया कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी। क्योंकि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल बिना किसी अन्य परिपथ के ही उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वप्रेरण। अब इसी से संबंध एक और देखिए थोड़ा सा टॉपिक है, वो भी आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप में पूछेगा 2 नंबर के लिए, और ये भी टॉपिक इंपोर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, इसका 2 नाम है, स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व। देखिए याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं। ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी का ये दूसरा पार्ट है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे और कितना इसमें धारा प्रवाहित होगा, वो दोनों को कैलकुलेट कर करके हमको लाना है स्वप्रेरण गुणांक। देखते हैं, तो देखिए ऐसा पाया जाता है कि कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन का दर कुंडली में प्रवाहित प्रेरित धारा के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। देखिए कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन का दर कब तक रहेगा? तब तक कुंडली में प्रेरित धारा में परिवर्तन का दर रहेगा, दोनों समानुपाती होगा। अगर इसको मैथमेटिक्स में लिखिएगा तो देखिए
फ्लक्स का संकेत क्या है फाई, और परिवर्तन का दर, तो परिवर्तन के दर के लिए हम लगा सकते हैं डी फाई बाई डी, और ये प्रोपोर्शनेट होता है धारा परिवर्तन के दर का, तो धारा आई और परिवर्तन के दर के लिए डी बाई डी टी, तो हो जाएगा डी आई बाई डी टी। देखिए फिर से, फ्लक्स परिवर्तन का दर प्रेरित धारा के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। अब इसी को आगे बढ़ाइएगा, देखिए डी फाई बाई डी टी, अब ध्यान दीजिएगा प्रोपोर्शनेट यानी समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो आपको दो राशि यहाँ पर देना पड़ेगा, एक तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग देंगे एक स्पेशल लीटर यन, और फिर डी आई बाई डी टी, इसको कर दीजिएगा इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ ये जो यन है ये एक नियतांक है और इसे स्व प्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। देखिए जो टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, वो क्या है, एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे का द्वितीय नियम जो आपको बताया गया होगा उसमें देखिएगा, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को मिलाइए, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, तो हम समीकरण 1 में हम कर सकते हैं, समीकरण 1 से देखिए डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी का मान कितना है E, और इधर माइनस को भी ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस E, इक्वल टू कितना बचेगा यल डी आई बाई डी टी, और देखिएगा इस माइनस को हम इधर भी ला सकते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस यल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी आई बाई डी टी क्या है, प्रेरित धारा के परिवर्तन का दर। अगर हम इसको एकांक मान लें, डी आई बाई डी टी को अगर हम कितना मान लें, एकांक मतलब 1 यूनिट यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड मान लिया जाए तो क्या होगा, देखिए E इक्वल टू माइनस यल, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमने डी आई बाई डी टी को 1 यूनिट बना दिया, तो E बराबर कितना हो गया माइनस यल। अब देखिए यही हम लोग का जो स्वप्रेरण गुणांक है उसका परिभाषा देगा, यल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, और ये किसके बराबर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर। लेकिन कब बराबर होगा, जब उस कुंडली में प्रेरित धारा के परिवर्तन दर एकांक होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका परिभाषा, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक जो भी लिखिए, स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में उस क्षण उत्पन्न होता है जिस क्षण कुंडली में प्रेरित धारा का परिवर्तन दर एकांक हो। तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का परिभाषा यही है, देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जो कुंडली में किस क्षण उत्पन्न होगा, जिस क्षण डी आई बाई डी टी, मतलब प्रेरित धारा का परिवर्तन दर कितना हो, एकांक हो, कितना हो, एकांक हो, परिवर्तन दर एकांक हो। यानी अगर डी आई बाई डी टी एकांक हो जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरक दोनों संख्यात्मक रूप में बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका परिभाषा। इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी आप आज लिख लीजिएगा, स्वप्रेरण गुणांक का एस आई यूनिट, एस आई मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। चलिए नोट कर लीजिए, स्वप्रेरण और स्वप्रेरकन, स्वप्रेरण गुणांक दोनों।